हेलो बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है हु आर फीलिंग डीमोटिवेटेड। पर्टिकुलरली बोलूं तो मैं दो क्लास ऑफ स्टूडेंट हैं जिनको एड्रेस करना चाहता हूं इस वीडियो में। पहले स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने ऑलरेडी जेई दिया था 2025 में, ये उनका लास्ट चांस था और अब उनको जौसा में काउंसलिंग चल रहा है। मे बी उनको जो कॉलेज है वो मन मुताबिक नहीं मिल रहा है एंड दे आर फीलिंग हाईली डीमोटिवेटेड। तो लेट मी टेल यू, आगे जाके ये ठीक है, डेफिनेटली अगर आपके पास एक बेटर प्लेटफॉर्म है आपके चांसेस बेटर हो जाते हैं किसी अच्छी कंपनी में एंट्री लेने के लिए, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका कैरियर वहीं पे जीरो हो गया। वाई आई एम पॉइंटिंग आउट दिस थिंग बिकॉज बहुत सारे बच्चे अब अपने मन मुताबिक अगर कॉलेज नहीं मिला और इवन इफ दे आर गेटिंग द ब्रांच विच इज़ गुड अकॉर्डिंग टू देम, फिर भी वो वहाँ जाके काफ़ी बच्चे डीमोटिवेशन की वजह से मेहनत ही नहीं करते। उन्होंने होता है कि मैंने तो इसके लिए एम किया था, फॉर एग्जांपल आईआईटी के लिए एम किया था या एनआईटी के लिए एम किया था, वो मेरा नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार है। इस थॉट प्रोसेस से हमें बाहर आना पड़ेगा। दूसरा ये भी चीज़ है, यूजली अगर हम किसी प्राइवेट कॉलेज में हैं या फिर लोअर रैंकिंग कॉलेज में हैं तो वहाँ पे आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा विच विल प्रिवेंट यू टू डू वेरी मच हार्ड वर्क। ये ठीक है, उसका मतलब इट इज़ समथिंग लाइक कि वहाँ पे सब लोग मस्ती करने वाले लोग होंगे एंड दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन इन एकेडमिक्स। ये ठीक है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें बिकॉज आगे चल के जैसा मैंने बोला कि हो सकता है कि कंपनी में एंटर करते समय आपका प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी वेटेज हो, बट उसके बाद आपकी प्योरली नॉलेज ही मैटर करता है। अगर आपने हार्डवर्क किया है जेई के लिए और किसी भी रीज़न से अगर आपको वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो वो हार्डवर्क आपके साथ है और वो वाली चीज़ आपको आगे भी करते रहना है। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक अ गुड करियर, इफ़ यू वॉन्ट टू बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंपनीज भी ऑफकोर्स तभी पे करेगा when you are useful for them. Only tag value cannot take you very far. ये चीज का जो ध्यान रखें, जब बच्चा आईआईटी जेई की तैयारी करता है तो हम ऑफ कोर्स उसको मोटिवेट करते हैं आईआईटी में ही जाने के लिए और उसी हिसाब से मेहनत करने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स जैसा मैंने बोला कि प्लेटफॉर्म एक इनिशियल एज देता है, बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आप वहां पे मेहनत कितनी करते हो। जो ये मेहनत करने की आदत है, ये अगर आपने सीख लिया है तो डेफिनेटली लाइफ में यू विल बिकम सक्सेसफुल। और इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप 2025 में जो आईएएस का भी जैसे रिजल्ट आया है, वहां पे अगर आप टॉप 10 बच्चों को देखोगे तो यू विल फाइंड के 8 ऑफ देम आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। एंड नाउ आई विल लीव दिस एज ए होमवर्क फॉर यू, ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम आईआईटीज। ये ठीक है, मैं किसी भी तरीके से आईआईटी को डीमीन या उनको मतलब ओवर एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जिस बच्चे ने हार्डवर्क किया है तो प्लेटफॉर्म डज नॉट मैटर। ये तो मैंने केवल टॉप 10 आईएएस के लिए बोला है। आई एम श्योर कि अगर आप हम टॉप 100 या टॉप 200 में देखेंगे तो यू विल फाइंड मेनी इंजीनियर्स, बिकॉज इंजीनियरिंग की वजह से उनकी जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जो उन्होंने मेहनत करने की जो क्षमता होगी उसका उन्होंने बखूबी यूज़ किया होगा, पहला चीज़। दूसरा ऑफकोर्स मैथमेटिक्स अच्छा होने की वजह से स्टूडेंट इज एबल टू परफॉर्म इन अदर एग्जामिनेशंस ऑल्सो जो डायरेक्टली मैथ से रिलेटेड ना हो बट जहाँ पे लॉजिक एंड रीजनिंग वर्क्स। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि आईएएस में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स दिए जाते हैं, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो भी टोटल 100 मार्क्स है उसमें से केवल 25% मार्क्स आपके सब्जेक्ट के होते हैं, कोर सब्जेक्ट के। बाकी 75% में आपको वहाँ कंपीट करना पड़ता है जो काफ़ी कुछ आर्ट साइड वाले फील्ड है, वहाँ पे भी इंजीनियरिंग के बच्चे अच्छा करते हैं बिकॉज उनके जो प्रिपरेशन के दौरान जो ग्रिलिंग होती है, उन्होंने जो रीजनिंग और रैशनल थिंकिंग जो डेवलप की होती है, डेफिनेटली दैट हेल्प्स अ लॉट। ये तो पहला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हो गया। दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट वो हो गए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है ड्रॉपर ईयर में हो, पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड दे विल बी फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद दिस प्रेशर। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा, बहुत सारे बच्चों की मेंटालिटी ये होती है कि मेरे को तो आईआईटी में टॉप 100 के अंदर रैंक चाहिए। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप बिल्कुल जीरो से 100 पे जंप नहीं लगा सकते, बीच में आपको 10 20 30 40 इसकी सीढ़ियों के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये मैंने इसलिए बोला है कि इंटेलिजेंसी सेज कि आई शुड मेंड माई वेज या फिर आई शुड रिकैलिब्रेट माई प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपोजर और जितना भी मेरे से हो पा रहा है, रादर देन कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अ स्टूडेंट जिसने 2 3 4 साल ऑलरेडी तैयारी कर रखी है एंड जो टॉप 100 का कंटेंडर है, मे बी टॉप 500 का कंटेंडर है, उसको देख देख के उसको एमुलेट करने की कोशिश करना और उसकी वजह से बिल्कुल जो मार्क्स है वो आने आकर आपके बंद हो गए, तो इसका कोई फायदा नहीं है। यू शुड बी रियलिस्टिक। काफ़ी बच्चों ने अप्रैल में प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा एंड अभी तक उनका थियोरटिकली अगर वो देखें तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है। तो दिस इज़ ए वेकअप कॉल
कि आप जो भी अपने गोल्स हैं, पहला चीज़ तो ये हो गया कि उसको मॉडरेट रखें, बिल्कुल लास्ट तक जो आगे आके रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे बच्चे फ्यूचर में जीते रहते हैं और वो प्रेजेंट को नहीं देख पाते। ये ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है वो बाद में आएगा, बट उसके लिए अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका जो पूरा फोकस है वो अभी के ऊपर होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग, फॉर एग्जांपल अगर कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि ये चीज़ मैं कैसे समझूं या इसका वे अराउंड कैसे निकालूं, इसको मिनिमम लेवल तक कैसे ले जाए। बिकॉज यही छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, इन्हीं को आप अच्छा करके लास्ट तक एक अच्छी प्रिपरेशन बिल्ड कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल अपने केवल मार्क्स को देख के ये सोचते रहोगे कि यहाँ से तो टॉप 1000 में रैंक नहीं आएगी, 500 में रैंक नहीं आएगी, और सल्क करते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वेज। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। दूसरा, जैसा मैंने अभी बोला कि कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकते हैं कि उन्हें लगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है और मेहनत करना छोड़ दें। अगर आप मेहनत करना छोड़ दोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आज ही डिसाइड हो गया। बट इफ़ यू आर वर्किंग एंड इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेन लॉट्स ऑफ स्किल्स जो आपको लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। भले आप आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ, किसी प्राइवेट कॉलेज में जाओ, या अपना स्ट्रीम चेंज करके ही आईएएस या और किसी भी फील्ड में जाओ, ये जो हार्ड वर्क वाली ग्रिलिंग है इसके थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि मेहनत करना आपको बंद नहीं करना है। इंटेलिजेंट वे में अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, और अपने जो भी अपना पास्ट रिकॉर्ड है, जो भी अपने 3-4 महीने तक मेहनत की है, वहाँ में जो आपको डिफिकल्टी आई है उसका सोल्यूशन ढूंढने से आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर होगी। केवल बैठ के टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। कीप वर्किंग हार्ड, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। ऑल द वेरी बेस्ट।